Welcome to Math Beyond Borders. Mathematics Simplified. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शंस और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि एक फ्रैक्शन होता क्या है। अगर आपको याद हो, हमने एक वीडियो में ये कवर भी किया था। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन, होता है ना, एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा दोस्तों जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो आइए इस लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, और इस पिज़्ज़ा में से मैंने एक स्लाइस खा लिया, और अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने इस पिज़्ज़ा में से कितना स्लाइस खाया, तो मेरा फ्रैक्शन बनेगा, मैंने खाया एक स्लाइस और पिज़्ज़ा में टोटल थे 6 स्लाइसेस, है ना। तो यानी 1/6 वो फ्रैक्शन है जो खा लिया गया है, ठीक है। तो ये 6 क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ टोटल, ठीक है। और ये एक वो फैक्टर हुआ जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्वालिटी हुई जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। यही होता है ना फ्रैक्शन दोस्तों, है कि नहीं। अब मान लीजिए अगर मैंने आपसे ये पूछा होता कि दोस्तों वो क्या फ्रैक्शन है जो बच गया, तो आप लिखते 5/6, यानी 5 वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस थे जो मैंने नहीं खाए, जो बच गए, और 6 था टोटल। तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जैसे कि इस पिज़्ज़ा एग्जाम्पल में हमने देखा। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आप ये पाएंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो लॉजिकली कभी भी सेंस नहीं बनाएगा फ्रैक्शंस के मोड में। इसका अपना यूज़ है मैथ में, और ऐसा नहीं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कोई गलत चीज़ है, मगर उसका एक इस्तेमाल अलग तरीके से होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर ये एक फ्रैक्शन है 7/6, तो ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब क्या दोस्तों, सोच के देखिए, क्या आप 7 स्लाइसेस पिज़्ज़ा खा सकते हैं 6 स्लाइसेस में से? नहीं खा सकते ना। तो वो हुआ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहाँ पे न्यूमरेटर यानी कि जो फैक्टर है वो टोटल से भी बड़ा है कि नहीं। तो अगर मान लीजिए आपने मेरे को बोला कि आपने 6 में से कितने स्लाइस खाए, और मैं बोलूँ 8, तो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया 8/6। इस बात को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हुआ इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी के संदर्भ में अब चलिए जानते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये हुआ मेरे पास इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना। तो चलिए इन एग्जांपल्स को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 48/5, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हमारे रूल के हिसाब से ये हुआ एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना दोस्तों। क्योंकि 48 जो है, एक मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मैं इसी 48/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ आपको, है ना, ताकि कोई नया एग्जांपल देखिए। तो मैं क्या करूँगा, 48 को डिवाइड करूँगा 5 से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सही टेक्निक होने वाली है, ठीक है। अब मैं 5 से 48 के कितने निकट पहुँच सकता हूँ ये बताइए। 9। अगर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 45, और बचेगा 3। तो अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखना है वो सिखाता हूँ। तो देखिए, डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर रहेगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो यहाँ साइड में आएगा, और जो नंबर बचा वो मैं यहाँ ऊपर लिख दूंगा। ये बन गया मेरा मिक्स फ्रैक्शन 9/3/5, यानी कि 48/5 को, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ 9/3/5। इसको इसी तरह से फॉलो करना है। देखिए, तो जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो साइड में, और जो रिमाइंडर बचा वो ऊपर। इसको अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। आइए इसी के साथ हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना सकते हैं। और मान लीजिए कि मेरे पास एक मिक्स फ्रैक्शन था 7/4/8। चलिए ठीक है, ये अच्छा लग रहा है नंबर। चलिए इसी से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना सीखते हैं, ठीक है ना। कोई नया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनाते, इसी को बनाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या करूँगा, मेरा इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन का रूल है, ये 2 नंबर मल्टीप्लाई और उसमें ऐड करें ये नंबर, यानी 7 गुणा 8 कितना हुआ दोस्तों, 56, ठीक है। और 56 में मैंने 4 प्लस किया तो 60, तो 60/8
ये हुआ मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मेड फ्रॉम द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो बीच नीचे और बीच वाला नंबर मल्टीप्लाई, ऊपर वाला नंबर ऐड। अब मान लीजिए ये 60/8 होता मेरे पास और मुझे उसका मिक्स फ्रैक्शन बनाना होता, तो मैं ये करता, मैं 60 को डिवाइड करता 8 से। मुझे पता है मैं अगर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 56 तक पहुँच जाऊँगा। 60 के उतना निकल, क्या बचा 4। अब याद करिए प्लेसमेंट का रूल, डिनोमिनेटर रहेगा डिनोमिनेटर, यानी 8 आएगा नीचे। ठीक है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वो आएगा साइड में, यानी कि वो हुआ 7, और जो नंबर बचा वो आया ऊपर। देखा कमाल, ये दोनों नंबर सेम हैं, है कि नहीं? तो अगर अब आप इस पे ध्यान देंगे दोस्तों तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। आसान था, है ना? हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस वीडियो से सीखें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिसको इससे कुछ मदद मिल सकती है। तो फिर अगले वीडियो तक के लिए बाय।